आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे सब इंस्पेक्टर की बेटी से जिन्होंने CSS का इम्तिहान पास कर लिया। इन्होंने ये इम्तिहान कैसे पास किया, कितनी मेहनत की, आइए जानते हैं। जहाँ भी मैं जाऊँ मैं अपना 100% दूँ। मेरी वजह से लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। मुझे अपनी बेटी पर हमेशा फ़ख्र है। अल्लाह हर एक को ऐसी बेटी दे। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा अवान और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे अलीज़ा से, जो कि एक हाफ़िज़े कुरान है और उसके साथ साथ दीनी तालीम के साथ साथ इन्होंने दुनियावी तालीम पर भी फोकस किया और CSS का इम्तिहान पास कर लिया। जी व्यूअर्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि CSS एक ऐसा इम्तिहान है जिसको पास करना तो लोग समझते हैं बहुत मुश्किल काम है, लेकिन सब इंस्पेक्टर फ़हीम साहब की बेटी अलीज़ा ने जो है वो CSS जो है वो पास कर लिया और टॉप 10 सीट्स में से एक सीट इन्होंने विन की है। तो इनसे जानते हैं कि CSS पे टॉप किया और कैसे किया, कितनी मेहनत लगी। आज हम जानते हैं अलीज़ा और उनके वालिद साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अलीज़ा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। पहले तो हम भी आपको मुबारक देते हैं डेली पॉइंट की तवज्जुह से कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने जो है CSS का इम्तिहान पास कर लिया। थैंक यू सो मच। अच्छा अलीज़ा, मुझे ये बताइएगा कि आपकी एज कितनी है? 24 है, लेकिन जब मैंने क्लियर किया था CSS और PMS तब 23 थी। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास कर लिया था CSS या आपको सेकंड चांस दिया गया? नहीं, इट वाज माय सेकंड अटेम्प्ट। सेकंड अटेम्प्ट। जब फर्स्ट अटेम्प्ट में आप पास नहीं हुई तो क्या फील था और क्या ऑब्जर्वेशन थी आपकी? एक्चुअली जब मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट थी तो हुआ ये था कि मैं पेपर से एक दिन पहले बीमार हो गई थी, तो उस वजह से शायद मैं नहीं ज़्यादा अपने पेपर की वजह तो नहीं बीमार हो गई? नहीं, टेंशन की वजह से नहीं थी, मेरी वैसे ही तबीयत ख़राब हो गई थी, तो बस ये चीज़ थी। उसके अलावा ये था कि पहली दफ़ा जब आप पेपर में अपेयर होते हो तो आपको काफ़ी चीज़ें न्यू सीखने को मिलती हैं, तो वो सारी चीज़ें जब मैं सेकंड अटेम्प्ट में गई तो मुझे पता था कि कहाँ कहाँ पर मैंने कौन कौन सी चीज़ ठीक करनी है जो पहली अटेम्प्ट में नहीं हो सकी, तो वो उस चीज़ का फिर ध्यान मैंने सेकंड अटेम्प्ट में रखा था। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या चेंजिंग्स थी और सेकंड अटेम्प्ट में क्या चेंजिंग्स थी कि जस्ट सेम था? अगर मैं स्टडीज़ के हवाले से बात करूँ या अपने सब्जेक्ट्स के हवाले से बात करूँ तो वो तो सेम ही थे। तैयारी भी मेरी सेम ही थी, सिर्फ कुछ चीज़ें थी जो मैंने चेंज की थी। फॉर एग्जांपल कि पेपर किस तरह से अटैम्प्ट करना है और मार्क्स किस तरह से लूँ, कौन से ट्रिक्स यूज़ करूँ कि मेरे मार्क्स ज़्यादा हैं, वो चीज़ें मैंने अपने सेकंड अटैम्प्ट में यूज़ की थी। तो आपको कैसे पता कि कैसे आपने पेपर अटैम्प्ट करना है, कौन से आपके पास ट्रिक्स होनी चाहिए जिसकी वजह से आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, ये हमें भी बताया? देखें, जब आप इस चीज़ में जाते हैं तो आपने तो वहाँ पेपर रिटर्न देना है ना, तो जब आपने वहाँ पर लिखना है तो आपको खुद ही पता चल जाता है कि आपने कितना अच्छा लिखा है। और उससे पहले ये होता है कि डिफरेंट अकेडमीज़ में मैंने मॉक्स भी दिए थे, तो वो टेस्ट वगैरह देकर भी मुझे पता चल गया था कि ठीक है मेरी तैयारी कितनी है और अब नेक्स्ट और कितना अच्छा प्रिपेयर करना है, कितना अच्छा करना है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अक्सर हम लड़कियां देखी हैं जिन्होंने कुरान हिफ्ज़ किया होता है, कुरान मजीद को उन्होंने पढ़ा होता है, वो आलमा की तरफ चले जाते हैं कि हमने आलमा करना है, बच्चों को पढ़ाएंगे हम लोग, उनको दीनी तालीम देंगी। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार ये देखा है कि एक लड़की जिसने कुरान मजीद भी हिफ्ज़ किया हुआ है और CSS का जो उसने एग्ज़ाम दिया है, तो ये क्यों दिया, क्या सोच करके अपने CSS करना है? देखें, अगर मैं इसको बिल्कुल रियलिस्टिकली देखूँ ना तो कुरान पाक में भी ये चीज़ है कि आपने दुनिया और दीन दोनों में बैलेंस रखना है। अगर आपने सोसाइटी में रहना है तो आपने सिर्फ दीन नहीं, आपने दुनिया की चीज़ को भी देखना है। उसके अलावा ये भी है कि अगर हम इसको दीनी लिहाज से भी देखें तो कुरान पाक में भी ये चीज़ है कि आपने सोसाइटी को सर्व करना है। आप अपनी कैपेसिटी में रहकर जितना लोगों की मदद कर सकते हैं वो करें, तो वो चीज़ फिर CSS से बेहतर कैसे हो सकती थी, तो वो इस वजह से फिर यहाँ पर आना वो भी एक मोटिवेशन थी। आप भी बहुत खुश होंगी, आपकी फैमिली, रिलेटिव्स वगैरह और अहले इलाका जो आपके मोहल्लेदार हैं वो कितने खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत खुश हैं। ऑल द पीपल आर ओवर द मून, तो अल्लाह का शुक्र है, बस अल्लाह हैज़ बीन रियली काइंड टू मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको तो पहले बहुत बहुत मुबारक हो। वालिद से बढ़कर खुशी का एहसास किसी के लिए नहीं कि वालिद साहब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि उनके बच्चे, अगर बेटे कुछ करें तो भी फ़ख्र होता है और अगर बेटियां कर जाएं तो वो डबल फ़ख्र होता है। तो आपको कितना फ़ख्र है? मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत 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 ज़्यादा प्राउड है अपनी बेटी पे और खुशी है, और अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है जो उसकी रहमत से ये आज का दिन में मुझे देखने का नसीब हुआ है। ये बड़ी मेरे परवरदिगार की रहमत है। कितनी मेहनत लगी अपनी बेटी अलीज़ा को यहाँ तक लाने की? बेटा देखें, उसकी अपनी मेहनत भी है, स्ट्रगल है, तो जैसे जैसे वो करती गई है, हाँ सपोर्ट हमने किया है। लोग कहते हैं सब इंस्पेक्टर की बेटी ने जो है वो CSS में टॉप कर लिया। आपके फैमिली वाले, ख़ानदान वाले, बहन भाई कितना खुश हैं इससे? तो पहले जब ये कर रही थी तब उनको कोई एतराज़ वगैरह तो नहीं था इससे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिली में कोई भी नहीं, सब खुश थे।
जो पोजीशनें जब एग्ज़ाम में इसकी पोजीशन आती थी, सब जो मेरे इसके चाचू थे, ताया थे, सब बहुत खुश होते थे। अच्छा अलीज़ा, किससे इंस्पायर होकर सीएसएस में आई? एक्चुअली मेरे कज़न हैं, उन्होंने भी मुझे इस साइट पर कहा कि वो खुद भी सीएसपी हैं, तो उन्होंने भी इनिशियल गाइडेंस तो मैंने उन्हीं से ली थी। तो बाकी सबका ट्रस्ट के हाँ ठीक है कर सकती हो तुम, और सबकी सपोर्ट, वो चीज़ भी काफ़ी मुझे हेल्पफुल रही थी। अच्छा अलीज़ा, यहाँ तक आने में कितनी मेहनत लगी आपकी? दिन रात कितना आपने कितनी पढ़ाई की, किस वक्त पढ़ाई किया करती थी? अच्छा, मेरी रूटीन जो थी वो ये थी कि मैं रात में जागती थी और रात में मैं पढ़ती थी और दिन में सो जाती थी। और दिन में भी इस तरह से ये था कि दिन में सारा दिन तो नहीं सोया जाता, तो वो कुछ बैलेंस रखना पड़ता था, लेकिन पढ़ने की रूटीन मेरी रात की थी शुरू से। कि रात को पढ़ाई करने की क्या वजह? एक्चुअली रात में ये होता है कि आप अकेले बैठकर आराम से पढ़ सकते हो और कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, और शायद मुझे लगता है कि रात में ज़्यादा अच्छा आप फोकस कर सकते हो स्टडीज़ पर। पहले आपके फ्यूचर गोल्स क्या थे? आप क्या अचीव करना चाहती थी लाइफ में? अच्छा, पहले ये था कि पहले मेडिकल वाली साइड पर जाना था, लेकिन उसमें नहीं हो सका। उसमें भी अल्लाह ताला की बेहतरी थी, क्योंकि ज़ाहिर बात है यहाँ पर आना था मैंने, अल्लाह ताला को बेहतर पता था, तो वो नहीं हुआ, तो फिर मैं इस साइड पर आ गई। इस साइड पर आ गए। और अब लाइफ में क्या अचीव करना चाहती हैं? चलें, आपने सीएसएस तो कर लिया, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है एक लड़की या लड़के के लिए कि जी सीएसएस पास कर लिया। इसके बाद क्या अचीव करना चाहती हैं लाइफ? इसके बाद यही है कि अब जहाँ भी मैं जाऊँ मैं अपना 100% दूँ। मेरी वजह से लोगों को फ़ायदा होना चाहिए, फिर वो चाहे मेरी फैमिली है, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी सोसाइटी है, पाकिस्तानी सोसाइटी है, हर किसी को मेरी वजह से फ़ायदा होना चाहिए, किसी को कोई नुकसान ना हो, बस ये है। अलीज़ा, जो व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, जो बच्चे या बच्चियाँ आपको देख रही हैं जो सीएसएस करना चाहती हैं या जो आपसे इंस्पायर होंगे, उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए यही है कि अगर तो वो लोग जिन्होंने भी स्टार्ट नहीं किया और जो करना चाहते हैं, तो वो इस चीज़ को अपने जहन में रखें कि जब आप इस साइड पर आएंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, आपको बहुत सी अपना लेजर टाइम छोड़ना पड़ेगा, बहुत फ़न टाइम आपको साइड पर रखना पड़ेगा। और वो लोग जो तैयारी कर रहे हैं, जस्ट डोंट गिव अप। अगर एक अटैम्प्ट में नहीं होता, दूसरी है, तीसरी है, एंड तक चलना है, कंसिस्टेंट रहना है, गिव अप नहीं करना, और अल्लाह ताला पे यकीन रखें, सब कुछ हो सकता है इस दुनिया में इंशाल्लाह। जो वालिदैन अपनी बच्चियों को घर में रोक कर रखते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? मैं कहता हूँ कि बच्चियों को निकलना चाहिए, बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। हमारे माशरे में इनका पूरा पूरा रोल है। तो माशाल्लाह मुझे तो बहुत खुशी है कि आप भी अभी इधर बैठी हैं, इंटरव्यू कर रही हैं, आप भी मेरी बेटी हैं, बेटी जैसी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने तमाम वालिदैन को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जितने भी वालिदैन हैं अपनी बेटियों को पढ़ाएं, लिखाएं, तो और बेहतर पोजीशन की तरफ और बेहतर मुस्तकबिल की तरफ उनको ले जाने की कोशिश करें, ताकि वो आइंदा इस माशरे को चलाने में उनका मकाम हो, हिस्सा डालें। वो ये कुछ अनपढ़ से लोग हैं, वो समझते हैं कि ये ऐसे वैसे ऐसे रोल, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी बेटी पर हमेशा फ़ख्र है कि कोई अल्हम्दुलिल्लाह वो हाफ़िज़ कुरान और नमाज भी पढ़ती है पाँचों, मेरे कहने के बग़ैर ही आज अल्हम्दुलिल्लाह उसने 5 वक्त की नमाजी है और तहज्जुद गुज़ार है। मैं रात को 3 बजे या 4 बजे उठा हूँ ना, तो इसको सजदे कर में गिरा देखा है मैंने, खुदा की कसम। ये तो मैं कहता हूँ कि ये गॉड गिफ्टेड है। अल्लाह हर एक को ऐसी बेटी दे।